इस लेक्चर में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। तो क्या है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड? रिसेंटली देखो, त्रिपुरा जो स्टेट है हमारा इंडिया का, अब सब जानते हो कहाँ पे है त्रिपुरा। ये देखो त्रिपुरा बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है इसका, मिजोरम के पास। असम और मिजोरम से भी बॉर्डर लगता है और बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा में कुछ ट्राइबल आउटफुट हैं, कुछ ट्राइबल के आदिवासियों के ग्रुप हैं, पार्टी हैं। उन्होंने साथ मिलकर सेपरेट स्टेट की डिमांड की है। वो चाहते हैं त्रिपुरा में से एक अलग हमारे लिए राज्य बने, स्टेट बने, और उसका नाम रखें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इसलिए ये न्यूज में है। ग्रेटर जो त्रिपुरा लैंड होगा ये इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के लिए होगा, यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो कहीं बाहर से आके वहाँ पे नहीं बसे, वहाँ पहले से ही रह रहे हैं हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से, तो उनके लिए रहे ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। ये डिमांड है इनकी। तो कौन सा रीजन है ये देखेंगे, कौन सी पार्टी डिमांड कर रही है। देखो यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक है त्रिपुरा मोथा, ये त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस है, और एक है IPFT, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ये दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये दो मिलके डिमांड कर रही हैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की, कि इनके लिए, इनके लोगों के लिए अलग से राज्य बने, त्रिपुरा में से ही अलग एक रीजन हो। तो कौन सी डिमांड है, कौन सा रीजन चाहते हैं ये डिमांड सेपरेट स्टेट की कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यानी कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड उसका नाम रखेंगे। ये देखो जो त्रिपुरा है, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, ये त्रिपुरा है। यहाँ पे त्रिपुरा का मैप दिखाई दे रहा है आपको। ये बांग्लादेश है जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर मिजोरम है, और इधर है आपका असम। तो ये इधर भी बांग्लादेश है। तो ये त्रिपुरा है, इसमें जो ये वाला रीजन है, 2/3 रीजन, इसका 2/3 रीजन है ये नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इस रीजन को ये अपना अलग स्टेट घोषित करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इसको आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर आर्टिकल 2 और 3 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि इसके अंदर सेपरेट स्टेट बनाया जाए, इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, त्रिपुरा को। यहाँ देखो 19 नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब रहती है त्रिपुरा में, जो त्रिपुरी हैं या तिपरा या तिपरासा बोलते हैं इनको। ये लार्जेस्ट है, यहाँ पे लार्जेस्ट ट्राइब है यहाँ पे। 19 नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब का मतलब है प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और जिसको शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लोग डिक्लेयर कर दिया तो वो शेड्यूल ट्राइब हो जाते हैं। तो यहाँ पे 19 शेड्यूल ट्राइब रहती हैं। 2011 की अगर हम जनगणना देखें, सेंसस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एटलीस्ट 5.92 लाख त्रिपुरी रहते हैं स्टेट में। त्रिपुरी मतलब जाति है, कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लोग। दूसरी जो है उसके बाद ब्रू या रियांग हैं, ये 1.88 लाख हैं पीपल, ब्रू और रियांग, ये भी जाति है, कास्ट है। उसके बाद 83,000 लोग जामतिया कास्ट के रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब है, ये भी एसटी में आते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 क्या पावर देता है पार्लियामेंट को? देखो अगर हम आर्टिकल 2 को देखें तो ये पार्लियामेंट लॉ बना के किसी भी यूनियन को, मतलब किसी भी स्टेट को हमारी यूनियन के अंदर मिला सकता है। यानी कि पावर है, जैसे मान लो नेपाल को मिलाना हो हमारे इंडिया में, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, और आर्टिकल 2 के अंदर ये पावर दी गई है कि लॉ लाके नेपाल को एक अलग स्टेट बना देगा, हमारे इंडिया के, हमारे इंडिया का स्टेट बन जाएगा, मिल जाएगा अगर नेपाल चाहे तो। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पार्लियामेंट देखो, ये किसी यूनियन टेरिटरी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता आर्टिकल 2 के अंदर, यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता, ये आर्टिकल 2 के अंदर पावर नहीं है, ये आर्टिकल 3 के अंदर पावर है। बस स्टेट बना सकता है अलग। जैसे मान लो कोई स्टेट हमारा इंडिया के अंदर नहीं है, तो ये स्टेट बना सकता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। संवैधानिक जो संशोधन होता है आर्टिकल 368, उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल जो 4 है वो कहता है आर्टिकल 2 और 3 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है कोई नया स्टेट बनाने की, और किसी नए स्टेट को हमारे इंडिया में इंक्लूड करने की। यानी कि कई नए स्टेट को इंक्लूड करेंगे तो आर्टिकल 2 पावर देता है। जैसे पहले देखो, सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था 1975 से पहले, तो 1975 में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया आर्टिकल 2 के अंदर, और सिक्किम को अपना एक अलग स्टेट बना दिया, तो सिक्किम भी भारत का पार्ट बन गया। जो आर्टिकल 3 है ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि कोई भी नया स्टेट बना सकता है। जैसे हमारा कोई भी स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, या जैसे त्रिपुरा में से अब निकालेंगे, नया स्टेट बनाना चाहें तो त्रिपुरा को अलग करके एक नया स्टेट बना सकता है। यानी कि 2 स्टेट को, त्रिपुरा और मिजोरम को मिला के 2 को एक स्टेट भी बना सकता है। ये सारी पावर है आर्टिकल 3 के अंदर। तो ये भी ऑर्डिनरी बिल होता है, लेकिन आर्टिकल 3 के अंदर जब पार्लियामेंट को स्टेट को मिला के, 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाना चाहता है, या 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के एक स्टेट बनाना चाहता है, या फिर 2 स्टेट को अलग करना चाहता है, तो ये पार्लियामेंट पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेगा। प्रेसिडेंट जब अपनी परमिशन दे देंगे तो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब वो पास किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है इसमें। और एक चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 2 देखो,
आर्टिकल 2 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो यूनियन टेरिटरी बना सके, यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आर्टिकल 3 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है पार्लियामेंट। और ये भी आर्टिकल 4 में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के अंदर ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, तो लॉ लाके, पार्लियामेंट लॉ लाके, कानून बना के ये बना सकता है। तो अब पढ़ते हैं त्रिपुरा का जो केस चल रहा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड कर रहे हैं। देखो अभी इसलिए डिमांड हुई है, दो कारण है उसके। अभी जो डिमांड जो इंक्रीज हुई है इनकी, उसके दो रीजन है। पहला है, एक तो त्रिपुरा जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसका यहाँ पे स्टेटस राइज होता जा रहा है, बहुत पावरफुल होती जा रही है। और दूसरा 2023 में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली के, यानी कि एमएलए के इलेक्शन, विधानसभा के। इसलिए ये चाह रहे हैं कि अलग से त्रिपुरा लैंड बने और हमारा अलग से इलेक्शन हो, अलग स्टेट हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं इसका, कि हिस्ट्री क्या है इसके बारे में। देखो त्रिपुरा को रूल किया जाता था माणिक्य डायनेस्टी के द्वारा। माणिक्य डायनेस्टी 13th सेंचुरी से लेके 1949 तक ये माणिक्य वंश, माणिक्य डायनेस्टी इस पे राज किया करती थी। 13th सेंचुरी से लेकर 1949 को, 1949 में इंडिया के साथ इसने, माणिक्य की डायनेस्टी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और फिर ये इंडिया का ही पार्ट बन गया, इंडिया का ही एक स्टेट बन गया, पार्ट बन गया इंडिया का। डिमांड जो हुई है ये इसकी वजह से हुई है क्योंकि वहां पे क्या है ना, जो पहले मूल निवासी रहते थे त्रिपुरा में जो मूल निवासी रहते थे वो अब माइनॉरिटी में हो गए हैं। माइनॉरिटी का मतलब है जैसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है जितनी भी, मान लो 130 करोड़ जनसंख्या है, उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 80% हिंदू की कम्युनिटी की है, यानी कि हिंदू धर्म की कम्युनिटी है, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। तो ये मेजॉरिटी में हो गए क्योंकि 50% से ज़्यादा हैं। जो भी 50% से कम है वो सब माइनॉरिटी में आते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो ये सब माइनॉरिटी में हो जाएंगे, यानी कि जब पहले त्रिपुरा में जो मूल निवासी रहते थे आदिवासी, वो मेजॉरिटी में थे, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन थी। लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन 50% से कम रह गई है, इसलिए इनको डर है कि सारे रिसोर्सेज का यूज दूसरे लोग कर रहे हैं, हम यहाँ के मूल निवासी थे, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है 1947 से 1971 के बीच में जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसका नाम अभी बांग्लादेश है। जो भाई साहब ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश जो पहले 1971 से पहले पाकिस्तान की पार्ट था, जब ये पाकिस्तान से अलग हो गया, पहले इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था, तो 1971 में वार हुआ, इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया, तो ये बांग्लादेश बना 1971 में। तो तब ये वार चल रहा था। और इससे पहले 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश से बहुत सारे यहाँ के निवासी त्रिपुरा में आ गए, बहुत सारे बंगाली पीपल। तो त्रिपुरा में अब इनकी मेजॉरिटी है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो बहुत ही कम हो गए। तो ये त्रिपुरा के लोगों को ये डर है कि ये मेजॉरिटी में सारे रिसोर्सेज का जो ये लाभ उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तो ये रीजन है इनका। यानी कि अगर 1881 में अगर पॉपुलेशन देखें, त्रिपुरा के जो ट्राइबल पीपल थे, अनुसूचित जनजाति के लोग, वो 63% पॉपुलेशन थी इनकी। लेकिन 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो त्रिपुरा में ट्राइबल लोग हैं आदिवासी, वो 31.80% यहाँ पे पीपल हैं, यानी कि ये माइनॉरिटी में रह गए, इनकी जनसंख्या कम रह गई। तो यहाँ पे देखो और भी, क्योंकि बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, यहाँ पे इंसर्जेंसी होती रहती है, घुसपैठ ये और आते रहते हैं, एथनिक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक दूसरी कल्चर के बीच में, जो कल्चर को फॉलो करते हैं लोग, उनके बीच में विवाद झगड़े चलते रहते हैं, ये भी एक कारण है। यहाँ पे देखो जो जॉइंट फोरम है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ बहुत सारे लोगों का ग्रुप है इंडिजिनस पीपल का, वो लोग अब माइनॉरिटी में हो गए हैं। इस वजह से वो चाहते हैं उनके लिए लैंड रिजर्व हो, उनके लिए जो जमीन रिजर्व की थी माणिक्य डायनेस्टी के जो राजा थे वीर विक्रम किशोर देबारमन, इन्होंने जो रिजर्व की थी इनके लिए भूमि, वो इन्हीं के लिए रिजर्व रहे, इन्हीं के लिए रहे, किसी और लोगों को वो ना दी जाए। तो इसलिए स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। अब देखो ये बार बार डिमांड करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है पहली बार इन्होंने त्रिपुरा लैंड की डिमांड की है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, पहले भी इन्होंने डिमांड की है। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस इशू को एड्रेस करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, कौन कौन से कदम उठाए? देखो गवर्नमेंट ने एक त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी, एक बॉडी है, इसमें 30 मेंबर हैं। ये देखो अपने लिए लॉ बना सकते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उनके लिए जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ऐसे ये अपने लिए लॉ बना सकते हैं अपनी कल्चर को सेव करने के लिए। ये 6th शेड्यूल है जो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, उनमें से जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर ये काउंसिल बनाई, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 1985 में इसको बनाया गया ताकि वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उनके अधिकारों और उनकी कल्चरल हेरिटेज है, जो संस्कृति है, उनके रीति रिवाज है, उनको सुरक्षा देने के लिए और उनका विकास करने के लिए इसको पावर दे दी, इस काउंसिल को। ये उनके लिए खुद के लिए अपना खुद ही लॉ बनाते हैं। ये यहाँ जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो डिमांड हो रही है, ये चाहते हैं कि जो
ये एरिया काउंसिल का एरिया, यानी कि जो ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जितने एरिया पे रूल करती है, जितने एरिया के लिए कानून बनाती है, उस पूरे एरिया को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ये डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, यानी कि अलग सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं इस एरिया को पूरे को। इनकी ये डिमांड है, ताकि ये त्रिपुरी जो पीपल है और एबोरिजिनल कम्युनिटी है, जो यहाँ के आदिवासी पीपल हैं, जो कुछ त्रिपुरा से बाहर भी चले गए, उन सबके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड करते हैं। जो ये काउंसिल है, देखो इसके ऊपर पूरी पावर है इसके पास, ये लेजिस्लेटिव पावर भी और एग्जीक्यूटिव भी, यानी कि पूरे जो 2/3 ऑफ स्टेट का जोग्राफिकल एरिया उसके लिए कानून बना सकती है। और यहाँ पे स्पेशल पावर है, अगर ये चाहे तो पार्लियामेंट के लॉ को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करने देती है, क्योंकि अपनी कल्चर को बचाने के लिए। और यहाँ पे जो 30 मेंबर है इस काउंसिल में, 28 इसमें इलेक्टेड होते हैं, उनका चुनाव होता है, और 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, जो त्रिपुरा के गवर्नर होते हैं वो नामांकित करते हैं। और इसमें देखो त्रिपुरा की जो असेंबली है, विधानसभा है, विधानसभा में 60 मेंबर हैं, उनमें से 20 मेंबर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व किए गए हैं, उन पे सिर्फ एसटी कैटेगरी के लोग ही खड़े हो सकते हैं। 20 मेंबर रिजर्व किए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, वहाँ के त्रिपुरा के जो मूल निवासी हैं, यानी कि त्रिपुरा में एसटी कैटेगरी के लोग हैं। और भी क्या, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं ये त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें और भी कई सारी डिमांड उठती हैं कि अलग स्टेट बनाने के लिए। जैसे कुछ पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, म्यांमार, ये ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं। जो ये वाला रीजन है, ये वाले रीजन में ये मिला के कुछ लोग हैं यहाँ के, ये चाहते हैं अलग ग्रेटर नागालैंड स्टेट बने, ये डिमांड करते हैं। और एक असम में बोडोलैंड अलग से स्टेट बनाने की डिमांड करते हैं। बोडो एक जाति है, अनुसूचित जनजाति, वो डिमांड करते हैं। मेघालय में है ट्राइबल ऑटोनॉमी, मेघालय की डिमांड करते हैं वो एक अलग से स्टेट बनाने की। तो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन आगे क्या हो सकता है, देखो इनकी जो इकोनॉमिक सोशल वाइबिलिटी है वो ध्यान में रखने की बात है गवर्नमेंट को, और इनके सेफ गार्ड के लिए, इनको सुरक्षा देने के लिए क्लियर कट पैरामीटर डिफाइन करो। डेमोक्रेटिक कंसर्न, यानी कि इनका डेवलपमेंट करो, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और डिसेंट्रलाइजेशन दो, गवर्नेंस के इंक्रीज करने के लिए, इनके जो रिलीजन है, कल्चर है, उसको सेव करने के लिए, लैंग्वेज है, जो इनकी भाषा है, डायलेक्ट, उसको प्रिजर्व करने के लिए स्टेप उठाए गवर्नमेंट, ताकि इन्हें ऐसा फील ना हो ये अलग से पीपल हैं। यानी कि मेन स्ट्रीम में इनको इंटीग्रेट करने के लिए इनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जो भी इनकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इशू है, उनको गवर्नमेंट सॉल्व करे, रिजॉल्व करे। जैसे यहाँ पे विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेके आए। गवर्नमेंट जो वेट डेफिसिट है, यहाँ पे करप्शन, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, उसको ख़त्म करें। जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में, उसे यहाँ स्टेट में दिया जाए। इस ऑटोनोमस काउंसिल को और पावर दी जाए, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है वो उसको ख़त्म करे, यानी कि इनको ज़्यादा पावर देके सारे जो इशू हैं इनको रिजॉल्व करे, ताकि ये लोग अपनी कल्चर को सेव करने के लिए ज़्यादा पावर इनके पास हो और रूल बना सकें। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं।